मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। बिकॉज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि मैं कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तुमको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, तुमको एनालाइज करा के दिखा देंगे, तुमको बाय एंड सेल सिखा देंगे, तुमको स्ट्रैटेजीज़ बता देंगे, तुमको सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन जो ट्रेडिंग में एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसमें लोगों को सीखने में 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तुमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना भी होगा कि उनको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में 4 से 5 साल लग गए। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनका स्ट्रैटेजी पहले वीक था, अब जाके उनका स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो गया, इसके वजह से वो अब प्रॉफिटेबल है। ये रीज़न नहीं है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम इस चीज़ को थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। मैं ऐसा चीज़ तुमको बता दूंगा ना अभी, जो तुमको पहले कोई नहीं बताया होगा। एंड इस चीज़ से तुम अपना 1-2 साल बचा सकते हो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे अभी से तो। एंड क्या चीज़ है, देखो ट्रेडिंग में ना 90% जो गेम होता है वो माइंड का गेम होता है। 90%, 10% में तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा स्ट्रैटेजी, तुम्हारा विन रेट, ये सब आता है। लेकिन 90% जो है वो तुम्हारा माइंड गेम है। एंड माइंड गेम मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया जिसमें तुम्हारा लॉस हो गया, एंड तुमने फिर सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस हो गया, एंड तुम फिर थर्ड ट्रेड लेने जा रहे हो एंड उसमें भी लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद तुम कंटिन्यूसली ट्रेड लेने लगते रहते हो। तुम हर एक ट्रेड, मतलब एक दिन में तुम इस 3 ट्रेड जो तुम्हारा लॉस हो गया ना, उसके बाद तुम कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे जब तक तुम्हारा अकाउंट खाली नहीं हो जाता। एंड यही सच्चाई है ट्रेडिंग का। लोगों को यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है समझने में कि उनको कहाँ पे रुकना है। वो क्यों नहीं रुक पाते हैं, क्यों उनसे इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होता है, क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते? बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग के ऊपर काम नहीं किए होते। देखो हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। तुम किसी को देख रहे हो, किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा ट्रेडर है, बहुत ये है वो है, लेकिन हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। तुमको पहले बहुत लोग बोलते होंगे कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, क्या विन रेट होता है, कौन सा कैंडलस्टिक होता है। मैं ये चीज़ नहीं बता रहा, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी सीखा है। ये सीखने के बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा समझने में कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है। तो तुम अभी से, अगर तुम अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम अभी सिर्फ अपने माइंड के ऊपर ध्यान दो। तुम अपने माइंड को सिर्फ स्ट्रांग करो। तुम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो। देखो इमोशंस को कोई ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म नहीं कर सकता। लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। एंड कंट्रोल कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड तुम्हारा माइंड वीक है तो पहले इसको स्ट्रांग करो। स्ट्रांग कैसे करोगे? अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो पहले जिम ज्वाइन करो, बिकॉज इससे डिसिप्लिन बनता है, ठीक है, इससे डिसिप्लिन आता है। सेकेंड थिंग, तुम मेडिटेशन करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोरिंग चीज़ है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एवरी डे तुमको जिम जाना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें जब तुम करोगे ना तो तुम रेडी रहोगे अपने माइंड को बताने के लिए कि ये चीज़ मेरे प्लान के अगेंस्ट जा रहा है। मान लेते हैं तुम्हारा जो सेटअप है, तुमने उसी सेटअप पे ट्रेड लिया, ठीक है। तुम हर ट्रेड जो कर रहे हो अपने सेटअप के हिसाब से ही कर रहे हो, लेकिन तुम मेंटली वीक हो, ठीक है। तुम्हारा एक सेटअप में लॉस हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर एक लॉस हो जाता है, तुम्हारा और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसके बाद तुमको क्या लगता है पता है? रिवेंज लेता है, मार्केट से मुझे पैसा वापस चाहिए, मेरा लॉस कैसे हो गया। इसकी वजह से क्या होता है? तुम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। एंड ये ओवर ट्रेडिंग को रोकेगा कौन? तुम्हारा माइंड। माइंड कैसे रोकेगा? जब तुम इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाओगे। एंड इमोशंस को कंट्रोल कैसे करोगे? जब तुम अपने प्लान, अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे। ट्रेडिंग में इतना आसान लगता है ना, बाई कर दिया, सेल कर दिया तो ट्रेडिंग में पैसा लाखों रुपया कमा लेंगे, लेकिन उससे पहले ना तुमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक है, जितना भी फंडामेंटल्स है, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड, तुम्हारा विन रेट हो गया, तुम्हारा स्ट्रैटेजी जितना भी है, 4 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर सीख जाओगे। लेकिन ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताया ना, इसको सीखने में तुमको 3 महीने लगेंगे।
एंड ये 3 महीना एंड तुम्हारा फंडामेंटल्स जितने भी चीज़ें हैं सिस्टम, वो तुमको 6 महीना लगेगा। एंड ये 3 और ये 6 महीने के अंदर तुम प्रॉफिटेबल अगर नहीं हुए तो मुझे सब्सक्राइब मत करना, मुझे कमेंट में आके गाली देना अगर तुम्हारा मन हो, बिकॉज ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, ट्रस्ट मी। आई होप जो मैंने तुमको अभी समझाया है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आया फिर भी दोबारा देखो, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।